हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं नितेश क्लास 2 और 3 या यूँ कहें क्लास 5 तक के बच्चों के लिए जो रोमन नंबर का टॉपिक है उसको लेकर आप सभी के बीच मैं आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। कुछ बेसिक रूल्स हैं इसके, जिसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको रोमन नंबर से जुड़ा जो भी प्रॉब्लम है वो आसान हो जाएगा। सबसे पहला कि यदि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश लिखने पढ़ने से पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक लेटर्स है उसके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट्स है ABC, उसके बारे में। यदि हम मैथ्स रहता है तो उसमें 0 से 9 तक, और फिर उसी के हेल्प से हम आगे सारे नंबर को फॉर्म करते हैं। तो ठीक ऐसे ही रोमन न्यूमरल जो है, इसके कुछ बेसिक सिंबल्स है, उसके बारे में जानना, उनके वैल्यू के बारे में जानना सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बेसिक इसके सिंबल्स हैं और उनका क्या वैल्यू है। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला इसका सिंबल है कि यदि इस तरीके आई के रूप में लिखा रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। जो एक 1 हम लोग लिखते हैं तो एक आई के रूप में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी रहेगा, कैपिटल भी, तो इसका वैल्यू हो जाता है 5 यानी 5। यदि एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है 10। यदि एल रहेगा तो 50 हो जाता है। यदि सी रहेगा तो 100। यदि डी रहेगा तो 500, और यदि एम रहेगा तो 1000 हो जाता है। ठीक है। पहला तो हमें ये जानना था कि इसके बेसिक सिंबल्स क्या हैं और उनके वैल्यूज़ क्या हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अब पता चल गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान में भी रखेंगे। कैपिटल आई का मतलब 1, भी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। ठीक है। अब रोमन नंबर लिखने के दौरान हमें कुछ बेसिक रूल्स को ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1, अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 1 में कि इसमें आप देखिए किसी भी सिंबल को, यहाँ ये जो 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल है, इसमें किसी भी सिंबल को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। और ये भी है ना, भी दिया हुआ है, भी, एल और डी, इस तीनों सिंबल को, भी को, एल को और डी को आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लिखना है तो 10 को आप भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 के लिए आपको सिंबल यहाँ एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि रिपीट हम कर सकते हैं किसको, तो आई को कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं, एम को कर सकते हैं। ठीक ना। और रिपीट करेंगे भी तो लगातार 3 बार। ठीक है। रूल क्या है कि आप क्या करेंगे कि आई को, एक्स को, सी को और एम को, आई एक्स सी एम, आई एक्स सी और एम को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। और भी, एल और डी, इसको क्या करना है कि रिपीट नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कि जब भी रिपीट होगा 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको लिखना है, अब 1 से 10 तक हम बेसिकली बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। इसमें भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे 1 का तो एक आई बताए थे, 2 का अगर हम 2 बार ऐसे लिखे तो क्या हो गया, 2 बार रिपीट किए हैं इस आई को। और जब एक ही जैसा सिंबल रिपीट अगर होता है तो उसका वैल्यू आपस में जुड़ जाता है। जैसे 2 बार आप आई लिखे हैं तो 1 और 1 2 हो गया,
अब 3 बार अगर हम इस तरीके लिखे हैं तो 1, 2 और 3, ये 3 हो गया। पहला रूल हम क्या कहे थे कि रिपीट कर सकते हैं आई को, एक्स को, सी को और एम को, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं, 3 बार से ज़्यादा नहीं। अब 4 है तो 4 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बार आई नहीं लिखिएगा, है ना। आप इसके लिए 4 बार आई नहीं लिखेंगे। 5 का फिर आपको पता है, शुरू में आप सीखे हैं कि भी का मतलब 5 होता है। 10 का मतलब क्या होता है, अगर x 10 के लिए आप लिखते हैं, 10 लिखना है तो आप x लिख देते हैं। अब यहाँ दूसरा चीज़ आपको सीखना है कि रिपीटिशन होगा तो 1 का, x का, c का, m का, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा जो रूल है इसका, इसमें किसी भी बड़े रोमन न्यूमरल के, जैसे मान लीजिए कि ये v मतलब 5 हो गया, v मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। अब v के दाहिने तरफ अगर हम कोई इससे छोटा रखते हैं तो v से छोटा क्या होगा, v से छोटा रोमन न्यूमरल, v से छोटा तो आपको i ही है। अगर इधर रखते हैं एक बार तो अब क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू क्या हो गया 5 और इसका वैल्यू 1, 5 और 1 क्या हो गया 6। यानी जब किसी भी रोमन नंबर के दाहिने तरफ अगर हम उससे छोटा रोमन नंबर रखते हैं तो उसका वैल्यू आपस में जुड़ जाता है, और अगर उसके बाएं तरफ रखते हैं तो घट जाता है। जैसे मान लीजिए v के अगर इस साइड हम रखते हैं i तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का आपको पता चल गया, i v हो गया, 6 का v i हो गया, 7 का है ऐसे ही तो क्या होगा 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। 8 का इसी तरीके 5 और 3 बार हम i लिखेंगे तो 8 हो गया। अब हमको 9 लिखना है तो 9 क्या है, 10 से छोटा है, 10 का x होता है। x के जब हम बाएं तरफ अगर 1 लिख देते हैं i तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। तो पहला था कि हम रिपीट करेंगे किसी, तो रिपीट करेंगे i को, x को, c को और m को, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं। v, l और d को रिपीट नहीं करते हैं। यदि बड़ा कोई अंक है रोमन नंबर का, उसके दाएं तरफ लिखते हैं तो वो जुट जाता है, अगर बाएं तरफ लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और नियम है जिसमें कि 2 बड़े सिंबल के बीच में अगर कोई छोटा सिंबल हो, जैसे मान लीजिए कि 14 है, 14 का होता क्या है, x हो गया 10 का, i और v हो गया। तो ये x का वैल्यू है 10 और ये v का वैल्यू है 5, तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और इसके बीच में जो ये i है, इसके बीच में आप देख रहे होइएगा कि ये i है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो जब 2 बड़े सिंबल के बीच में एक छोटा सिंबल हो तो वो अपने से दाहिने वाले में से उसका वैल्यू घट जाता है। तो ये तो 10 है ही पहले से, अब क्या हो गया, दाहिने वाला जो 5 था उसमें से ये घट जाएगा तो क्या होगा, 4 बचेगा, और आपस में फिर इसका वैल्यू ऐड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके मैं आपको बता देता हूँ 10 20 करके 100 तक का, और आप 100 तक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80, 90 और 100। 100 का आप पढ़े ही हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, 100 का हम बताए हैं ना, C दिया है, तो 100 का C हो गया। और 10 का भी आप पढ़े हैं कि x मतलब 10 होता है। आप ये भी पढ़े हैं कि x जो है, x को रिपीट किया जा सकता है। अगर x को हम 2 बार लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, x को अगर 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन पढ़े हैं कि 3 बार से ज़्यादा तो हम नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो अब हमको थोड़ा दिमाग लगाना है। 50 का आप पढ़े हैं, यहाँ l दिया हुआ है, 50 का l लिख देते हैं। और ये भी पढ़े हैं कि बड़ा जो है सिंबल, उसके बाएं तरफ अगर हम रखते हैं कोई उससे छोटा सिंबल तो वो घट जाता है, तो l यहाँ रखे और इसके बाएं तरफ अगर x रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 में से 10 घट जाएगा तो 40 हो गया। अब फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, तो l माने 50 हो गया, इसके दाएं तरफ रखेंगे तो जुट जाएगा, 50 10 60 हो गया। l से 50 2 बार आप रिपीट इसको कर ही सकते हैं, तो 50 10 60 10 70 हो गया। फिर 80 का है तो l से 50 3 बार आप x यहाँ रिपीट कर देंगे, 80 हो गया। 90 है तो 100 में से 10 घटा देंगे, c 100 हो गया, आप बाएं तरफ x लिख देंगे तो 90 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ऑलमोस्ट 100 तक कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो बेसिकली 3-4 में पोर्शन रहता है रोमन नंबर का। ये समझने में आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल।
थैंक यू। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और जो हम पढ़ाते हैं इसे आप थोड़ा बहुत पढ़िए, मन लगाइए, बाकी जो होगा जब आगे देखा जाएगा फिर। थैंक यू।